बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं गणित प्रश्नावली 1.3 जिसमें पूर्णांकों का भाग दिया हुआ है। पूर्णांकों का भाग किस प्रकार भाग करेंगे देखेंगे हम। जैसे पहला प्रश्न दिया है, ऋण 30 में भाग देना है 10 का। जैसे भाग के नाम से डर लगता है, लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि दी गई दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन है। हमने देखा कि 30 बड़ा है और 10 छोटा है, तो हमको 10 का पहाड़ा पढ़ना है और तब तक पढ़ना है जब तक 30 नहीं आ जाए। तो हम देखेंगे कि 10 एकम 10 होता है, 10 दूनी 20 हो जाएगा और 10 तिया 30 हो जाएगा, मतलब 3 बार में 30 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 बार, 2 बार और 3 बार। जितनी बार में आया उसको यहाँ लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि इनमें दोनों में चिन्ह कौन सा लगा हुआ है। तो हम देखेंगे, इसको अलग अलग चिन्हों में याद रखने की बजाय ये डिसाइड करेंगे कि अगर एक बार ऋण चिन्ह दिया हुआ हो तो उत्तर में ऋण लगाना है, और अगर 2 बार ऋण चिन्ह दिया हुआ हो तो फिर उत्तर में कुछ नहीं लगाना है। केवल इतनी ही थ्योरी आपको याद रखना है कि एक बार कोई संख्या, दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या में ऋण चिन्ह दिख जाए तो ऋण लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। जैसे दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में दिया है 50 भाग करना है ऋण 5 का। तो हम देखेंगे कि छोटी संख्या इसमें 5 है, इसलिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे और तब तक पढ़ेंगे जब तक हमारे पास 50 नहीं आ जाए। तो हम देखेंगे कि 5 के पहाड़े को 10 बार पढ़ने पर 50 आता है। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से किसी एक ही संख्या में ऋण लगा हुआ है, इसलिए उत्तर में हमको ऋण लगाना पड़ेगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में दिया है ऋण 36 है और इसमें हमको भाग देना है ऋण 9 का। पहले हम ऋण और धन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हमको सबसे पहले भाग की क्रिया करना है। और भाग की क्रिया करने का मतलब है कि हम छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़े और तब तक पढ़े जब तक बड़ी संख्या नहीं आ जाती। तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 के 27 और 9 चौक 36, मतलब 4 बार में 36 आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में ऋण लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई ऋण लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखेंगे हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है ऋण 49, इसमें भाग देना है 49। तो हम देखेंगे इसमें छोटी और बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन दोनों संख्याएं बराबर है। तो फिर हम इस संख्या का पहाड़ा पढ़ेंगे और इसको लाने का प्रयास करेंगे। तो 49 के पहाड़े में 49 एक बार में आएगा और दोनों में से किसी एक ही संख्या में ऋण लगा हुआ है, इसलिए यहाँ ऋण लगाना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न देखेंगे हम। पांचवें प्रश्न में दिया है 13 भागित, बड़े कोष्टक में दिया है ऋण 2, उसके बाद दिया है धन 1। इसको किस प्रकार से हल करेंगे। अभी ये प्रश्न जो है वो इस प्रकार का नहीं है कि हम एक संख्या में एक संख्या का भाग दे रहे हैं। यहाँ पर एक संख्या अलग है और ये दो संख्याएं अलग अलग इसके साथ। तो पहले हम इसको इस प्रकार का बनाने का प्रयास करेंगे। क्या लिखेंगे 13 भागित। अब इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का हो तो रहा है जोड़, लेकिन संख्याएं हैं अलग अलग चिन्हों की, इसलिए इसको जोड़ नहीं करते, हमको घटाना पड़ेगा। तो हम हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और हमेशा बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ऋण। या हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि हमारे ऊपर 2 रुपए का कर्जा था, ऋण मतलब कर्जा, और 1 रुपया हमारी जेब में है, और जब हम 1 रुपया किसी को कर्जा चुका देंगे तो हमारे ऊपर 1 रुपया कर्जा बच जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको देख सकते हैं। छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न हम देखेंगे कि 0 में हमको भाग करना है ऋण 12 का। तो आपको इसमें कुछ भी ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। 0 में हम किसी का भी गुणा करें या 0 में हम किसी का भी भाग दें, हमेशा उत्तर इसका 0 ही आता है। इस प्रकार से हम देख लेंगे कि हमारे ये 6 प्रश्न यहाँ पर हल हो गए। उसके बाद हम देखते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें दिया है ऋण 31, इसमें हमको भाग देना है, बड़े कोष्टक में दिया है ऋण 30,
और धन लिखा है ऋण 1। तो हम देखेंगे कि ऋण 31 तो वैसा का वैसे ही रहेगा अभी, क्यों? क्योंकि सवाल अभी हमको ही बनाना है। फिर हम उसमें भाग देंगे ऋण 30 और ऋण 1। तो हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जोड़ हो रहा है और दोनों संख्याओं में सेम चिन्ह है, इसलिए इनको हमको जोड़ना पड़ेगा। हम इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि 30 रुपए का पहले से ही कर्जा है और 1 रुपए का कर्जा और ले लिया है, तो ये 31 रुपए का कर्जा हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखने में ज्यादा आसानी होती है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 31 का पहाड़ा 31 लाने के लिए हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा और दोनों में ऋण चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं आएगा। 8वां प्रश्न हम देखेंगे, दिया है ऋण 36 और भाग करना है इसमें हमको 12 का, और उसके बाद जो आएगा उसमें भाग करना है हमको 3 का। तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं कि कोष्टक के बाहर कुछ दिया हुआ है। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये केवल एक ही प्रश्न है जो कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है। तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 36 लाएंगे। तो 12 के पहाड़े को 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 बार में 36 आ जाएगा। और इन दोनों संख्याओं में से किसी एक ही संख्या में ऋण लगा है, इसलिए ऋण भी लगा लेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम कोष्टक के बाहर दी हुई संख्या 3 को। अब हम देखेंगे हमारा एक और सवाल बन गया है जिसमें हम ऋण 3 में भाग दे रहे हैं 3 का। तो हम देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 3 जो है वो एक बार में आता है और दो संख्याओं में से किसी एक ही संख्या में ऋण लगा है, इसलिए हमको ऋण लगाना भी पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसके सवालों को हल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि 9वां प्रश्न क्या दिया हुआ है। 9वें प्रश्न में दिया हुआ है कि ऋण 6 धन 5 और कोष्टक के बाहर लगा हुआ है भाग। फिर एक कोष्टक दिया है ऋण 2 धन 1। तो हम देखेंगे कि इसको किस प्रकार से हल करेंगे। अभी फिलहाल ये प्रश्न भाग का नहीं है, अभी हमको जोड़ने घटाने की संक्रिया करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे जेब में 5 रुपए है और कर्जा हमारे ऊपर 6 रुपए का। ऋण चिन्ह को हम कर्जे समझे, तो 5 रुपए जेब में है और 6 रुपए का कर्जा है। तो हम देखेंगे कि 5 रुपए चुका देने के बाद भी 1 रुपए का कर्जा बच जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे। या ऐसा करें हम कि अलग अलग चिन्ह जब दिख जाए तो हमको हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना पड़ता है। तो 6 में से 5 को हम घटा देंगे, 1 बचेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगता है, तो हम ऋण का चिन्ह लगा देंगे। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पर भी ऋण 2 में से 1 घटाएंगे तो ऋण 1 बच जाएगा। अब हम देखेंगे कि 1 का पहाड़ा 1 लाने के लिए हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा और दोनों में ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ भी चिन्ह नहीं लगाएंगे। इस प्रकार हमारी पूरी प्रश्नावली के पहले प्रश्न के प्रश्न हो जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है, दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है ए का जो मान है वो है 12, बी का जो मान है वो है ऋण 4 और सी का जो मान है वो है 2। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जब हम ए का भाग बी धन सी में देंगे तो वो बराबर नहीं होगा ए भाग बी धन ए भाग सी। तो हम देखेंगे इस संक्रिया, इस जो सूत्र हमको दिया हुआ है उसको ए बी सी के मान के साथ हम जमाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो ए की जगह हम लिखेंगे 12, फिर लगाएंगे भाग का चिन्ह, फिर बड़ा कोष्टक चालू कर लेंगे क्योंकि बी का मान ऋण में दिया हुआ है। फिर बी की जगह रखेंगे हम ऋण 4। उसके बाद फिर लगाएंगे धन और सी की जगह दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद बराबर नहीं है का चिन्ह लगाएंगे, फिर बड़ा कोष्टक लगाएंगे। ए की जगह हम लिख देंगे 12, फिर भाग का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद बी है तो बी की जगह लिख देंगे हम ऋण 4। उसके बाद फिर कोष्टक बंद है, हम भी कोष्टक बंद कर देंगे। फिर धन लगाएंगे, फिर बड़ा कोष्टक चालू करेंगे और ए की जगह लिख देंगे 12, भाग का चिन्ह लगाएंगे और सी की जगह लिख देंगे 2। इस प्रकार हमने ऊपर वाले सूत्र में जहां ए दिखा वहां वहां 12 लिख दिया, जहां बी दिखा वहां वहां ऋण 4 लिख दिया और जहां सी दिखा वहां हमने 2 लिख दिया। अब एक साइड को पहले हल करेंगे। हम समझेंगे कि ये हमारा जो हमने पिछले सवाल करे उस टाइप का एक प्रश्न है। तो यहाँ लिखेंगे हम 12 भागित ऋण 4 में से 2 को घटाएंगे। तो हम देखेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना पड़ेगा, 4 में से 2 जाएगी 2 बचेगा और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद बराबर नहीं है का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 के पहाड़े को हमको 12 लाना है तो 6 बार पढ़ना पड़ेगा, 2 छंग 12 और 2 में से किसी एक ही संख्या में ऋण लगा है तो यहाँ ऋण लगाना पड़ेगा।
एक साइड हमारी हल हो गई, जिसको हम बायां पक्ष या एलएचएस बोलते हैं। फिर हम दायां पक्ष जाएंगे, दाएं पक्ष में जाएंगे, तो हम देखेंगे कि दो भाग के सवाल हमारे पास है और उनके उत्तर को हमको जोड़ना है। तो पहले हम भाग के सवाल करते हैं। 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कि 12 कितनी बार में आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार में 12 आ गया। और दोनों में से किसी एक ही संख्या में ऋण दिया है, तो यहाँ पर ऋण भी लगा देंगे। उसके बाद फिर लगाएंगे धन का चिन्ह। फिर इस सवाल को देखेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 12 लाएंगे, तो 2 के पहाड़े में 6 बार में 12 आता है। दोनों में ऋण चिन्ह है ही नहीं, तो हमको ऋण लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर हम देखेंगे अलग अलग चिन्ह हो गए और जोड़ का सवाल है, लेकिन हमको घटाना पड़ेगा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह है, तो धन का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऋण 6 आ गया, यहाँ पर ऋण 3 आ गया, और दोनों बराबर नहीं है। तो ये भी वही बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए कि बराबर नहीं है। इस प्रकार बराबर नहीं है आ गया हमारा। इसका एक और प्रश्न दिया हुआ है, जहां ए बराबर लिखा हुआ है ऋण 10, बी बराबर लिखा हुआ है 1 और सी बराबर लिखा हुआ है 1। इसको कमेंट में आप कर कर हल करना है आपको, और फिर कमेंट करना है कि आपसे बना या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ खालिस्तान दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, इसमें खालिस्तान दिए हैं 369 में हमको भाग देना है ऐसी संख्या का कि उत्तर भी हमारा 369 आ जाए। अब कभी कभी क्या है, बड़ी संख्या देखकर दिमाग चकरा जाता है। तो हम ऐसा देखें कि हम 2 में किसका भाग दें कि उत्तर 2 आ जाए, 4 में किसका भाग दें कि 4 आ जाए। तो हम ये देखेंगे कि हम जिस भी संख्या में जिस संख्या में भाग देना है और वही संख्या उत्तर भी अगर आ रही होगी, तो फिर हमेशा वह संख्या जो होती है वो 1 होती है जिसका हम भाग दे रहे हैं। कि हम 1 के पहाड़े को 369 बार पढ़ेंगे तो 369 आ जाएगा। 1 के पहाड़े को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 के पहाड़े को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा दिखे कि जो प्रश्न है वही उसका उत्तर है, तो फिर खालिस्तान में हमेशा 1 आता है। हम देखेंगे, ये पहला खालिस्तान था। दूसरे खालिस्तान में लिखा हुआ है ऋण 75 और इसमें भाग देना है और उत्तर हमको लाना है ऋण 1। तो हम देखेंगे, अभी हम कुछ देर के लिए ऋण को भूल जाते हैं। तो हम देखेंगे अगर 75 में हम किसका भाग दें कि उत्तर 1 आ जाए, तो हम देखेंगे कि किसी भी संख्या में, जैसे 4 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा एक एक बार, तो उत्तर 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि किसी भी संख्या में अगर हमको भाग देना है और उत्तर हमको 1 लाना है, तो वही संख्या उत्तर होती है। तो हम यह लिखेंगे कि 75। और अभी हमने देखा कि अगर उत्तर में ऋण चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर हमने सवालों में देखा कि अगर उत्तर में ऋण लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 2 में से किसी एक संख्या में ही ऋण लगाना है। तो प्रश्न में हमको ऋण दे दिया है, तो जो खालिस्तान हम भरेंगे उसमें ऋण नहीं लगाना है। उसके बाद तीसरे में लिखा है ऋण 206 और भाग देना है हमको किसी संख्या का और उत्तर हमको लाना है 1। तो अभी हमने विचार करा कि 1 उत्तर तभी आएगा जब उसी संख्या का हम भाग देंगे। तो खालिस्तान में आएगा हमारा 206, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा प्रश्न ऋण में है और उत्तर जो है वो धन में आ गया। इसका मतलब ये है कि जो संख्या हम लेंगे उसमें भी ऋण लगना चाहिए, क्योंकि 2 ऋण होंगे तभी उत्तर धन में आएगा। इस प्रकार चौथा प्रश्न देखेंगे हम। चौथे प्रश्न में लिखा है ऋण 87 भाग करना है और कुछ खालिस्तान में संख्या आएगी और उत्तर जो है हमारा वो 87 आएगा। तो अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि जो प्रश्न है अगर वही उत्तर है तो खालिस्तान में हमेशा 1 आएगा। लेकिन हम ये देखें कि अगर प्रश्न हमारा ऋण में दिया है और उत्तर हमारा धन में आ गया है, इसका मतलब हमको दोनों संख्याओं को ऋण में लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 ऋण होंगे तभी ऋण यहाँ से हटेगा। उसके बाद हम आएंगे ई पर हम देखेंगे अगला प्रश्न हमारा जो है उसमें है खालिस्तान शुरू में दिया है, फिर भाग देना है 1 का और उत्तर में जो उत्तर आ रहा है वो है ऋण 87। तो हमने देखा 1 का भाग हम जब देते हैं और 1 का भाग अगर हम देते हैं और उत्तर अगर कुछ आ रहा है तो जो उत्तर है वही प्रश्न है। 1 का हम जब भी भाग देंगे, हमने देखा यहाँ पर 1 का हम जब भी भाग देते हैं तो जो प्रश्न है वही उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, जो उत्तर है वही प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद हम एफ को देखेंगे। एफ में शुरुआत में खालिस्तान दिया है, उसके बाद भाग करेंगे 48 लिखा हुआ है और उत्तर आ गया ऋण 1।
तो हमने देखा कि जब भी यहाँ एक दिख जाए तो जो प्रश्न दिया है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। और हम देखेंगे कि उत्तर में अगर ऋण लगा हुआ है तो यहाँ तो उसने दिया नहीं है ऋण, तो किसी एक संख्या में ऋण लगाना है, तो हम जो उस खालिस्तान भरेंगे उसमें हम ऋण लगा देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे जी। जी में हमने देखा कि 20 में हमको भाग देना है किसी संख्या का और उत्तर लाना है हमको ऋण 2। तो इसने प्रश्न में ऋण लगाया नहीं है, इसका मतलब हमारे जो उत्तर आएगा उसमें ऋण तो लगेगा। अब हम 2 के पहाड़े को ऐसा पढ़ें कि हमारा 20 आ जाए, तो 2 के पहाड़े को हम पढ़ेंगे कि 10 बार में हमारा 20 आ जाएगा। अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं कि 10 का पहाड़ा पढ़े हम कि 20 आ जाए, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 10 दूनी 20, 2 बार में 20 आ जाएगा। और 2 में से किसी एक संख्या में ऋण है तो यहाँ पर ऋण भी लग जाएगा। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं। एच। एच में हम देखेंगे पहले खालिस्तान है, उसके बाद भाग देना है 4 का और उत्तर लाना है हमको ऋण 3। तो हम देखेंगे कि 4 के पहाड़े को अगर 3 बार पढ़ा जाए तो क्या आएगा। 4 के पहाड़े को हम 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया आएगा 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12। अब हम देखेंगे कि उत्तर में ऋण है, इसका मतलब हमको यहाँ पर ऋण लगाना पड़ेगा। तो 4 के अब उल्टा पढ़ करके देखते हैं। 4 के पहाड़े को हम ऐसा पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 बार में 12 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा। पहले वाला खालिस्तान अगर लाना है तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करके यहाँ पर लिख दीजिए आप। उससे क्या होगा कि आपकी जो संख्या यहाँ पर जो दी हुई है उस संख्या के सहारे हम संख्या निकाल लेंगे। और दूसरा वाला खालिस्तान अगर हमको लाना है तो पहले वाले में इस जो उत्तर दिया है उसका भाग देकर देख लीजिए, इसका पहाड़ा पढ़ लीजिए, जितनी बार में ये आएगा वही अपना उत्तर है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्नावली थी और इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।